लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा लिख के लाओ तो कोई दे दो वरना नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, इसको बाहर निकालो। मैं कोई एफआईआर कैंसिल कराने नहीं आ रहा आपसे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। पुलिसकर्मियों ने मुझे उठाया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो मनीष ग्रोवर अब तो 2000 से आ रहा है, अगर 20,000 से आ रहेगा उसकी औकात दिखा देंगे, मुख्यमंत्री जी को उसकी औकात दिखा देंगे। हमने कहा खट्टर मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद कहा है हमने, आगे भी कहेंगे और आगे खुल के विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। 15 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का रोहतक दौरा था और उसी दौरान ग्रीवेंसेस उन्होंने लोगों की जो समस्याएं थी वो सुनी थी। जो गौड़ संस्था के सीनियर सदस्य रहे हैं और रोहतक बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट हैं आज़ाद अत्री, कल गौड़ संस्था के जो चुनाव को लेकर वो मुख्यमंत्री से उन्होंने चुनाव करवाने को लेकर एक अपील करने की कोशिश की थी, लेकिन उस बीच हंगामा हो गया। और हमारे साथ हैं आज़ाद अत्री जी। कल जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या आप लोगों की मांग लेकर आप पहुंचे थे? कल हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुला दरबार लगा रहे हैं, तो हमारा 50 ब्राह्मणों का डेपुटेशन मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन बाहर हमें रोक दिया गया। कहा सिर्फ 2 आदमी अंदर जा सकते हैं, मैं और मोनू एडवोकेट जो कि BA LLB LLM हैं, और मैं 40 साल से वकील हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, सरकारी वकील रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मैंने बाई इलेक्शन कलोई से लड़ा था। मैं सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता हूँ। मैं हरियाणा का बेस्ट किसान भी हूँ और मुझे किसान पुरस्कार मिला हुआ है। मैं हरियाणा राज्य गौशाला संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। बीजेपी के सीनियर मैं बीजेपी का एमिनेंट सिम विंडो का रोहतक विधानसभा का सदस्य हूँ। 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका हल करते हैं। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ, हम माननीय मुख्यमंत्री से 2014 से पीछे लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी गौड़ संस्थाओं की सुध लीजिए। मुख्यमंत्री जी को हम कम से कम भी 40 बार रिटर्न में दे चुके हैं। आप स्टेट रजिस्ट्रार का फाइल देखेंगे तो पता लग जाएगा, इतनी मोटी फाइल हो चुकी है। तो कल मैं मुख्यमंत्री के पास जैसे मेयर मोनू एडवोकेट पहुंचे तो हमारा 17वां नंबर था। हम 17वें नंबर पर वहाँ पहुँचे तो मुख्यमंत्री जी से मैंने नम्र निवेदन किया, मैंने नमस्ते की मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी हाँ बोले आप बार बार आ जाते हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मैं समस्याएं लेकर आ रहा हूं, हमारे समाज की समस्याएं हैं, हमारे गौड़ संस्थाओं की समस्याएं हैं, मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आ रहा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा लिख के लाओ तो कोई दे दो वरना नहीं। लिखित में? हाँ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हम 40 बार आपको लिखित में दे चुके हैं, मैं लिख कर कुछ नहीं लाया, हम गाड़ी में रह गया है, कोई बात नहीं मैं लिख के भी दे दूंगा आपको। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, इसको बाहर निकालो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये रवैया ठीक नहीं है आपका, हम 14 से आपके साथ लगे हुए हैं। हम आपसे सोसाइटी एक्ट को बदलवाना चाहते हैं, वो आप ध्यान नहीं दे रहे। हम गौड़ संस्थाओं का चुनाव जल्द चाहते हैं, नई वोटों पर, वो आप नहीं करवा रहे। हम गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की प्रहावर गांव द्वारा दी गई जमीन जो किसी की पहले प्रधानों की गलती से चली गई है उसको आप वापस नहीं दे रहे, जबकि आपने 3 दिन में तावड़े जी के सामने ये आश्वासन दिया था कि हम जमीन वापस दे देंगे। हमारी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि पढ़ने के करार पर है, हमने उसके लिए फाइनेंशियल डिमांड की थी, आपने वो नहीं दी। आप 9 अप्रैल 2018 को गौड़ संस्था में हमने आपको बुलाया था, आपने 1,51,00,000 रुपए की घोषणा की थी, मात्र 71 लाख रुपए हमारे पास आए हैं। ना को ट्रेनिंग दिया आपने, ना आप हमारी तरफ ध्यान दे रहे। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हम 2 मिनट आप ये सुनिए, ये और सुन लो। मैं कोई एफआईआर कैंसिल कराने नहीं आ रहा आपसे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। पुलिसकर्मियों ने मुझे उठाया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सरासर ब्राह्मण जाति का अपमान है। मुख्यमंत्री जी ने पीछे अरविंद शर्मा जी का अपमान किया था। आपने देखा होगा कि कबीर जयंती में अरविंद शर्मा नीचे बैठे थे, मुख्यमंत्री जी ने यह तक नहीं सोचा 4 बार के सांसद को ऊपर बुला लें, या तो पार्टी प्रेसिडेंट को भेज देते या आप माई से कह देते भाई ऊपर आ जाए, सांसद ऊपर चले जाते। पीछे कैथल में एक ब्राह्मण ने प्रसाद भेंट किया था, मुख्यमंत्री ने कहा क्या इस प्रसे से तेरी नाक काट दूं। ये मुख्यमंत्री बीजेपी ब्राह्मणों के खिलाफ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। फिर जब मेरे को धक्का दे रहे थे तो मेरा भतीजा मोनू बीच में आ गया, आगे की मोनू बताएगा। अच्छा, जो आपकी गौड़ संस्था के चुनाव को लेकर आप बार बार मांग कर रहे हो, क्या प्रहावर की जमीन को लेकर भी कोई समस्या है? कोई
प्रहावर की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अरविंद शर्मा जी को बुलाया, मनीष ग्रोवर को बुलाया, गुड़गांव में मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री जी के कहने पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कार्यकर्ताओं की मीटिंग सुन रहे थे, अरविंद शर्मा ने स्टेज से आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मनीष ग्रोवर के कैसे चल रहे हैं, और मनीष ग्रोवर ऐसा घटिया आदमी है जिन्हें सारे रोहतक का नाश कर दिया है, और वो अपनी बातों से बाज नहीं आता। अच्छा, जिस तरह से आप आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की नीति ये रही, अगर हमारा नई वोटों पर चुनाव नहीं होता है और प्रहावर की जमीन हमें नहीं मिलती है, मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ गौड़ संस्थाओं के लिए नहीं देते हैं, तो हम स्टेट लेवल पर आंदोलन करेंगे, इसको जन आंदोलन बना देंगे और बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाने देंगे। और मनीष ग्रोवर अब तो 2000 से आ रहा है, अगर 20,000 से हारेगा उसकी औकात दिखा देंगे, मुख्यमंत्री जी को उसकी औकात दिखा देंगे। अभी मुझे पता चल गया, मोनू बेटे ने बताया है, अभी 5-6 आदमियों की मनीष ग्रोवर ने कमेटी बनवा दी। हमारी 43,000 वोटें जो कि जायज बनी हुई हैं, जिनके हक में 2 बार डिप्टी कमिश्नर का फैसला आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का फैसला आ चुका है, स्टेट रजिस्ट्रार का फैसला आ चुका है, और माननीय वजीर सिंह जी दैन रजिस्ट्रार स्टेट रजिस्ट्रार का फैसला है कि 12 में जो एक्ट आया था जिसको हम बदलवाने की चेष्टा में लग रहे हैं, उसके बारे में ये आया था, फैसला आ रहा है कि नए एक्ट के तहत हर एक सोसाइटी ने 2 बार री रजिस्ट्रेशन करवाना था। लेकिन हमारी सोसाइटी का री रजिस्ट्रेशन हुआ 15/9/14 को, और हमारी वोट बन गई 15 अप्रैल 14 से पहले। तो दे आर ट्रीटेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, यह फैसला स्टेट रजिस्ट्रार का। और अब सरकार कांग्रेसियों के कहने से हमारी नई वोटों को कटवा रही है। 43,000 वोट कट जाएंगे तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? बीजेपी हाशिए पर आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सावधान। लेकिन जिस तरह से बार बार आप मांग उठाते आ रहे हो, सरकार ने आप लोगों को इस दौरान कोई भी बात नहीं मानी? सरकार ने किसी तरह की कोई बात नहीं मानी। मैंने आपको कहा कि 71 लाख रुपए आए थे, 71 लाख के अलावा हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने बच्चे के लिए नौकरी नहीं मांग रहे, हम संस्था हमारी गिरने लग रही है आयुर्वेदिक कॉलेज, बार काम नहीं कर रहे। बार एसोसिएशन की तरफ से भी आपको पूरा समर्थन है? आज बार एसोसिएशन सोनीपत, झज्जर, खरखोदा, गोहाना और रोहतक ने भरपूर समर्थन दिया। कोई भी वकील बार का पेश नहीं हुआ, और उन्होंने कहा है हम हर एक तरह से तन मन धन से बिना किसी पार्टी के आपके साथ हैं, क्योंकि एक वकील के साथ जाती हुई है, हम दोनों वकील थे, हमारे साथ जाती हुई है। अगर वकील के साथ भी जाती हुई है, और वकील तो आम पब्लिक को बचाता है, तो आम पब्लिक को कौन बचाएगा? मैं ये कहता हूं कि मैं बार एसोसिएशन का बहुत। आपने नारेबाजी भी की है आज? कल नारेबाजी की है। जब मुख्यमंत्री हमें जबरदस्ती निकाल रहे थे तो लड्डू थोड़ा देंगे हम उनको। हमने कहा खट्टर मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद कहा है हमने, आगे भी कहेंगे और आगे खुल के विरोध करेंगे। अच्छा, अरविंद शर्मा आपके कह सकते काफी करीबी हैं, क्या आपके समर्थन में कुछ? अरविंद शर्मा जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है अभी, और जिस टाइम पर ये बात हुई उस टाइम पर अरविंद शर्मा जी वहां मौजूद नहीं थे। शायद वो होते तो ये घटना ना होती।